उपचुनाव के नतीजों से पहले मध्य प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह से बसपा विधायक संजीव कुशवाहा ने मुलाकात की और फिर पूर्व मंत्री रामपाल सिंह से भी मिले। इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इन्हीं मुद्दों पर पूर्व मंत्री रामपाल सिंह से खास बातचीत की हमारे भोपाल ब्यूरो चीफ आकाश सेन ने। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और सीनियर बीजेपी एमएलए रामपाल सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से मतगणना की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है, मुलाकातों का दौर भी चल रहा है, कल लंच पार्टी भी देखी, उसके बाद बैठकें भी देखी। अभी भी क्या लग रहा है मौजूदा स्थिति, इतनी बैठकें, इतनी तैयारी क्यों करना पड़ रही है मतगणना के पहले? चुनाव में 28 चुनाव में हमारे कार्यकर्ताओं ने प्राण प्रद से काम किया, लोगों ने प्रचार प्रसार किया, उसके लिए धन्यवाद देने का कार्यक्रम शुरू हो गया पहले ही, मतगणना के पहले, क्योंकि मतगणना के परिणाम पहले ही स्पष्ट हो गए कि बीजेपी को सफलता मिल चुकी है, ऐसा हम लोग मान रहे हैं। और इसलिए अभी से जो मेहनत की है दिन रात कार्यकर्ताओं ने, उनको धन्यवाद का कार्यक्रम जो चुनाव के बाद होता है वो भारतीय जनता पार्टी ने हमने पहले से ही शुरू कर दिया। बूथ पे जो कार्यकर्ता लड़ा उसको भी धन्यवाद दे रहे हैं, जिन्होंने मेहनत की उनको धन्यवाद देने का काम कर रहे हैं, जिन्होंने सुझाव दिए उनको भी अच्छे सुझाव देने के लिए धन्यवाद करने का काम, प्रोत्साहित करने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी कर रहे हैं। ये उनके लिए कार्यकर्ताओं के प्रति जो उनके मन में विश्वास है, कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन कर रहा है हमारे संगठन और शीर्ष नेतृत्व। ये बहुत एक अच्छी पहल और भारतीय जनता पार्टी में एक अच्छी बात है। सर, धन्यवाद तो कर रही है पार्टी, लेकिन क्या चिंता भी है? क्योंकि कांग्रेस में जिस तरीके से पीसीसी चीफ कमलनाथ इस बात का लगातार दावा कर रहे हैं कि 28 की 28 सीटों पर तो कांग्रेस जीतने वाली है। क्या ये दावे खोखले हैं या इसको लेकर बीजेपी भी इस बार मान रही? क्योंकि बिकाऊ टिकाऊ का नारा दिया था, खरीदारी का नारा दिया था, तमाम नारे दिखे थे। उस बार बाई इलेक्शन की पॉलिटिक्स मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसी नहीं देखी गई। विकास के मुद्दे को छोड़कर तमाम आरोप प्रत्यारोप, विवादित बयान, अमर्यादित भाषा देखी गई। कांग्रेस की बौखलाहट चुनाव के पहले ही समझ में आ गई थी। कहीं किसी को नालायक कहते थे, माताओं बहनों का अपमान भी किया, श्रीमती इमरती देवी को अपशब्द नवदुर्गाओं में कहे, तो ये कांग्रेस की बौखलाहट थी। और ये बौखलाहट इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने पहले ही हार स्वीकार कर लिया। अभी भी क्या दावे हैं? सिर्फ दावे हैं, खोखले दावे? अब दावे तो उन्होंने कहा था झंडा भी फहराएंगे, झंडा घर पे फैला लिया, पहले कहा था। अब अपना असर बनाने के लिए और दूसरों को कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए, क्योंकि उनके विधायक टूट टूट के जा रहे हैं, तो उनको साहस बनाने के लिए इस तरह की बात करना थी। पार्टी को बचाने में लगे हुए हैं, अस्तित्व की लड़ाई, कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में है, अस्तित्व बचाने के लिए कुछ भी झूठ बोलते जा रहे हैं। लेकिन अब सब जागरूक हैं, विधायक भी जागरूक है, जनता भी जागरूक है। ये सब योजना उनकी फेल हो चुकी, कांग्रेस पूरी तरह फेल हो चुकी है मध्य प्रदेश में। कांग्रेस तो फेल हो गई, लेकिन अभी भी क्या कांग्रेस के कई विधायक संपर्क में हैं? क्योंकि जिस तरीके से अगर बसपा की बात करें तो बसपा एमएलए भी आपसे मुलाकात करने के लिए आए हैं। लगातार मेल मुलाकात चल रही है, कांग्रेस के कई एमएलए संपर्क में, लगातार बीजेपी के नेता भी ऐसा कह रहे हैं। वास्तविकता में स्थिति है कैसी? अब यह स्थिति बताने वाली नहीं होती। संपर्क रहता है, विधायक है, संपर्क होता है, मन की बात कराते हैं। लेकिन कांग्रेस के जितने भी हमारे मित्र विधायक हैं काफ़ी दुखी हैं और वो कहते हैं कि कांग्रेस में तो हमारा 15 महीने हमारी सुनवाई नहीं हुई, क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। हम तो हमारे क्षेत्र का विकास चाहते हैं और विकास के लिए हम क्षेत्र के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, ऐसा कई लोगों का कहना है। और इसी का आप देख ही रहे होंगे, कई विधायक टूट के जो आए हैं, अपना महत्वपूर्ण विधायक पद, मंत्री पद छोड़ के आए हैं, तो क्षेत्र के विकास की उनके मन में चिंता है, इसलिए आना चाहते हैं बीजेपी में। सर, तो मन की बात जिससे ही बीजेपी ने की, हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, जनता उनके साथ चली आती है। बीजेपी विधायकों से करती है तो कांग्रेस विधायक बीजेपी में आ जाते हैं। तो कहीं ये मुसीबत ना बन जाए? क्योंकि लगातार कांग्रेस विधायकों की मन की बात तो देख रहे हैं, लेकिन बीजेपी के ही जो पूर्व मंत्री रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे, उनकी मन की बात नहीं हो पा रही। तो ऐसे में तो कांग्रेस युक्त बीजेपी बन जाएगी। इसकी चिंता गंभीरता से शीर्ष नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी कर रहे हैं और वो मार्गदर्शन देते हैं, उन पे हम लोग काम करते हैं। हर चीज़ पे बड़ी गंभीरता से विचार होता है, फिर आगे कदम बढ़ाए जाते हैं। गुण दोष के आधार पे
सब चीजें देखी जाती हैं विकास के आधार पर। सब चीजों का आकलन करके ही शीर्ष नेतृत्व हमारे गंभीरता से विचार करते हैं, वो निर्देश देते हैं, उस पर हम लोग काम करना शुरू कर देते हैं। सर आखिरी सवाल, कितने ऐसे विधायक हैं जो मन की बात जिनकी आप सुन रहे हैं? अनेक विधायक हैं, अब उनका संख्या, सभी विधायक रहते हैं, विधानसभा में बैठते हैं, वर्षों से हम लोग राजनीति में हैं, क्षेत्रों में प्रदेश में भी जाते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में भी मिलते जुलते हैं, आत्मीय संबंध है और वो संबंध काम आते हैं। थैंक यू सो मच सर। तो ये पूर्व मंत्री रामपाल सिंह जी हैं जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि बीजेपी जो है मन की बात करती है विधायकों से और उसी मन की बात से प्रभावित होकर कांग्रेस के जो विधायक हैं वो बीजेपी में शामिल हुए थे। और उपचुनाव के परिणामों के पहले जिस तरीके से मेल मुलाकातों का दौर जारी है वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं बता रहा है कि अगर मुकाबला क्लोज होता है, सीटों का आंकड़ा है, सीटों का गणित क्लोज जाता है, तो दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी इसको लेकर सरकार में बने रहने के लिए करके पहले से ही रखना शुरू कर दिया है। कैमरा पर्सन नारायण के साथ आकाश सैन, IND24 भोपाल।